चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना में अक्टूबर की राशि 51,04,168 लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार ने यह राशि दीपावली से पहले जारी करने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा लाभुक गिरिडीह, रांची, धनबाद, पलामू और बोकारो में है। सबसे कम सिमडेगा में। कुल 1276 करोड़ रुपए जिलों को भेज दिए गए हैं। अक्टूबर से 3 दिन का मेला शुरू हुआ। उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया। मेले में लोक कलाकार और सिक्किम, राजस्थान के लोक नृत्य दिखे। इप्सोवा संस्था समाज की मदद करती है। बच्चों के लिए पॉटरी, सोहराय पेंटिंग, पोर्ट्रेट, हथियार प्रदर्शनी, एयरो मॉडलिंग और आर्चरी विशेष आकर्षण हैं। लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल ट्रेन में दिवाली छठ के लिए 6 जनरल कोच होंगे। ट्रेन अक्सर 6.5 घंटे लेट चलती है। हावड़ा, नई दिल्ली और ऐसी स्पेशल ट्रेनें भी लेट हैं। आनंद विहार पुरी स्पेशल 18 और 20 अक्टूबर को चलेगी। सभी जनरल कोच के साथ कई स्टेशनों पर ठहराव होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। बिजली विभाग ने सीएमआई कॉलोनी में बिना अनुमति स्मार्ट मीटर लगाए। विरोध करने पर बिजली काट दी गई और जेई ने केस दर्ज कराया। स्थानीय लोग डर गए। कई निवासियों ने हस्ताक्षर कर शिकायत दी। विधायक डॉक्टर नीरा यादव को झापन सौंपा। बिजली बिल बढ़ने की शिकायत। लोग बिजली विभाग की मनमानी रोकने और कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हैं। रांची के तमार कुम्हार दीपावली पर साल भर की कमाई के लिए तैयार हैं। छोटे बड़े दिए, मूर्तियां और ग्वालीन बनाते हैं। कीमत 200 से 150 रुपए तक है। महिलाओं का भी काम अहम है। मौसम और सस्ती चाइनीज लाइट्स से बिक्री प्रभावित। कुम्हार चाहते हैं सोलर चाक और गैस भट्ठी। हाथों से बने दियों से असली रोशनी फैलती है और परंपरा बनी रहती है। रांची में छठ पर्व के लिए नगर निगम पूरी तैयारी में है। प्राकृतिक और कृत्रिम घाट बनाए जाएंगे। लाइटिंग, रास्तों की व्यवस्था और तालाबों की सुरक्षा पर ध्यान है। सफाई और मरम्मत लगातार हो रही है। दुर्गा काली पूजा के बाद तालाब साफ किए गए हैं। कमियों को तुरंत सुधारा जा रहा है। लक्ष्य है हर घाट पर बेहतर व्यवस्था होना। बीजेपी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि दीपावली और छठ में चीन की वस्तुएं न इस्तेमाल करें, स्थानीय उत्पाद लें। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोडरमा में धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। 22 सितंबर से जीएसटी दरों में 10% कमी के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, बाइक और कार सस्ते हुए हैं। लोग तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन खरीद रहे हैं। दुकानदार छूट और ऑफर दे रहे हैं, जिससे बाजार में फिर से रौनक लौट आई है। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के जमुनियात्री गांव में 12 साल की बच्ची सरस्वती कुमारी की मौत हो गई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने गांव जाकर हालात देखे और लोगों से बात की। स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया गया। कुछ ब्लड सैंपल लिए गए और बच्चों को दवाई दी गई। चौपारण सीएचसी का प्रभारी हटाकर डॉक्टर डीएन ठाकुर नया प्रभारी बनाए गए। हजारीबाग के कैरेडारी प्रखंड के कंडाबेर पंचायत में सभी वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर दबंगई और 15वें वित्त आयोग की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि मुखिया ने पहले से बने चहारदीवारी कार्य के लिए फिर से 4,90,000 रुपये निकाल लिए। वार्ड सदस्यों ने उपायुक्त को शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। दुमका में प्रशासन ने अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम कौशल कुमार की टीम ने कई दुकानों और गोदामों से लाखों के पटाखे जब्त कर सील किया। बिना लाइसेंस पटाखे बेचे जा रहे थे। प्रशासन ने चेताया कि तय जगहों के अलावा बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। दुमका में एक सरकारी शिक्षक से बेटे को अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन कराने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई। आरोपी किसलय पल्लव ने बीसीसीआई का फर्जी लेटर दिखाकर पैसे लिए। जब जांच की गई तो लेटर नकली निकला। शिक्षक ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
कुड़मी समाज एसटी का दर्जा पाने की मांग कर रहा है, जिसका आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से शुक्रवार को रांची में आदिवासी हुंकार महारैली होगी। आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि कुड़मी समाज आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहता है, इसलिए सभी जिलों से आदिवासी एकजुट होकर विरोध करेंगे। पहले भी मोरहाबादी मैदान में चेतावनी दी गई थी। दुमका में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को 8 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद सड़क जाम हटाते समय प्रशासन के साथ झगड़ा होने का आरोप था। अदालत ने साक्ष्य न होने पर उन्हें और 6 अन्य आरोपियों को रिहा किया। मंत्री ने बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन को सीपीआई ने समर्थन दिया। मुंह भंडार आईसीसी वर्कर्स यूनियन में बैठक हुई। सीपीआई ने पिछली घोषणाएं अधूरी बताईं और इस बार पूरा करने का वादा किया। कुणाल शाडंगी ने सीएम की निगरानी की बात कही। महेंद्र पाठक ने कहा, अब लड़ाई नहीं, सांप्रदायिक ताकत बढ़ने से रोकेंगे। भाजपा का एनआरसी प्रयास है, हम मिलकर लड़ेंगे। कई नेताओं ने समर्थन जताया। हजारीबाग के चौपारण में बिरहौर समुदाय की 12 वर्षीय सरस्वती कुमारी की इलाज में लापरवाही से मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि सीएचसी चौपारण में सही इलाज नहीं मिला और मौत के बाद एम्बुलेंस कर्मियों ने शव को गांव से 8 किलोमीटर पहले जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने अस्पताल की दवाओं पर भी सवाल उठाए। धनबाद में भाजपा नेता सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रूप से अस्थिर बताया और इलाज कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, मरीज दूसरे राज्यों जा रहे हैं। रिम्स 2 योजना, मनिया सम्मान योजना और खनिज लूट पर भी सरकार को घेरा। मनोहरपुर प्रखंड में नक्सलियों ने चिड़िया सुंदरी माइंस रोड पर पेड़ काटकर रास्ता जाम कर दिया। मौके पर बैनर पोस्टर लगाकर पुलिस को धमकी दी। इससे मजदूर और वाहन फंसे, खनन कार्य रुका। सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ पहुंची। रास्ता साफ कर तलाशी अभियान शुरू किया। स्थिति नियंत्रण में है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो ने सोमेश चंद्र सोरेन को और भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया। सोमेश पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं। बाबूलाल पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे। सोमेश 17 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। हेमंत सोरेन ने उन्हें मेहनतकश नेता बताया और जनता से समर्थन की अपील की। भाजपा ने 2024 में भी बाबूलाल को मैदान में उतारा था। झामुमो ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 50 लाख का लक्ष्य पार कर 65 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए। रांची में केंद्रीय समिति की बैठक में सफलता पर चर्चा हुई। अभियान द्वार द्वार संपर्क पर आधारित था। रांची जिले में 5 लाख नए सदस्य बने। पार्टी ने इसे मेहनत और विचारधारा का नतीजा बताया। भाजपा को पीछे छोड़ने का संकेत मिला। बूथ और ब्लॉक एजेंटों को उपचुनाव में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। हेमंत सोरेन घाटशिला की कमान खुद संभालेंगे।